Good morning, students. Let's start the today's class with our new chapter Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की हेडलाइन का मतलब बता देता हूँ। वेदर मतलब क्या होता है? वेदर मतलब किसी एक जगह का मौसम। ओके। जैसे वेदर अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग मतलब गुजरात में अलग वेदर हो सकता है, केरला में अलग हो सकता है, लेह लद्दाख में अलग हो सकता है, ईस्ट में असम वगैरह है तो वहाँ अलग हो सकता है, सेंटर में मध्य प्रदेश में अलग हो सकता है। तो वेदर जगह के हिसाब से वेरी करता है अलग अलग। ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वेदर हम बोलते हैं मौसम को। ठीक है, कि आज का मौसम कैसा रहेगा या पिछले एक हफ्ते से मौसम कैसा है। ठीक है, पानी गिर रहा है या फिर बादल हैं या फिर तेज़ धूप है या फिर ठंड है। तो ये हो गया वेदर। क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट पूरे 25 साल तक जो भी जिस तरह का जलवायु बना हुआ है, मतलब ठंड भी आती है गर्मी भी आती है, तो ठंडी कितने दिन रहती है, गर्मी कितने दिन रहती है, ये पूरे 25 साल तक देखा जाता है एक पर्टिकुलर देश का। जैसे इंडिया का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट है, कैसा? मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये पिछले 25 साल से देखा जा रहा था कि इंडिया में मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इस वजह से इसको ऐसा टाइटल दिया गया कि मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट एक बहुत ही लंबे टाइम, लगभग 25 साल तक देखा जाने वाला एक क्या बोलते हैं, पूरा एक समरी है। और वेदर जो है वो डे टू डे, मतलब डेली डेली देखना पड़ता है कि आज ठंड है या फिर आज बारिश होने वाली है, आज बादल है। ठीक है, तो वेदर मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। ठीक है। एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है? कैसे जानवर उस क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाते हैं। ढलने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो यहाँ जितने भी जानवर पाए जाएंगे वो सारे उस हिसाब से पाए जाएंगे कि मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में सरवाइव कर सकें। जैसे यहाँ इंडिया में पोलर बियर तो पाया नहीं जाएगा, पोलर बियर बर्फ़ में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जो यहाँ पर सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो एडेप्टेशन मतलब होता है कि अपने आप को स्थिति के हिसाब से अनुकूल बना लेना। अनुकूल मतलब अगर ठंड है तो हम बाहर जैकेट पहन के जाएंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी, तो आपने अडेप्ट कर लिया। गर्मी है तो आप कम कपड़े पहनोगे ताकि आपको थोड़ा सा जो स्वेट वगैरह है आपका बाहर जा सके, आपको ठंडी हवा लग सके। तो वो अडेप्टेशन कहलाता है। तो ऐसे एनिमल्स भी अडेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक अडेप्टेशन में आपको भालू को बताता हूँ। भालू क्या करता है? सर्दियों में पूरी सर्दी मछलियाँ खाता है। ठीक है, सैल्मन मछली खाता है पूरी सर्दी। और पूरी पूरी गर्मी खाता है, सॉरी सर्दी बोल रहा हूँ, पूरी गर्मियों में वो सैल्मन मछली खाता है, गर्मी और बरसात में 6-7 महीने खूब सारा खाने के बाद ठंडियों में वो गुफा में जाके 4 महीने की नींद लेता है। ठीक है, उसी 4 महीने की नींद को हम बोलते हैं एक तरह से वो भी एक एडेप्टेशन है। ठीक है, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भालू करता है ताकि ज़िंदा रह सके। वो 6 महीने जो खाता है उसके कारण उसके बॉडी में फ़ैट इकट्ठा हो जाता है, वो फ़ैट उसको ठंड से बचा कर रखता है। ओके, चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन रीड करता जाऊंगा और आपको उस लाइन का मतलब बताता जाऊंगा। ओके। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? क्या आपको याद है आपको जो चीज़ें घर से बोली गई थी कि ये चीज़ें ज़रूर रख लेना जब आप किसी हिल स्टेशन वगैरह में जाने के लिए तैयारी करते हो? तो घर वाले कुछ चीज़ों के बारे में आपको आपसे ज़िक्र करते हैं कि ये चीज़ें आप ज़रूर रख लेना। ठीक है, जब आप हिल स्टेशन की तरफ जाओ। व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, जब बादल होते हैं आसमान में, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि छाता लेकर जाओ। ठीक है, ये सब कहानियाँ क्यों चल रही हैं आपको पता चलेगा। ओके। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर
बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन, क्या आपने बड़ों को कभी राय मशवरा या आपस में शेयर करते सुना है कि कोई फैमिली फंक्शन होने वाला हो और उसके पहले वो वेदर डिस्कस कर रहे हो कि कल पानी गिर जाएगा क्या, कल का फंक्शन रख लें, परसों पानी गिरेगा क्या, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्ट ऑफ अ गेम। जब कोई गेम चालू होता है, क्रिकेट वगैरह चालू होता है, तो आपने सुना होगा कि जो कमेंटेटर्स हैं वो पूरा वेदर का बखान करते हैं, पूरा वेदर को बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, बादल तो दिख रहे हैं लेकिन पानी गिरने की संभावना है या नहीं है, टेम्परेचर इतना है। ठीक है। तो ये सब जो है ये क्यों होता है? आपने कभी सोचा है क्यों होता है? क्योंकि वेदर का यानी मौसम का बहुत ही तगड़ा इफेक्ट होता है गेम में। ठीक है। बहुत ही तगड़ा इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। ठीक है। हमारी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं अगर मौसम ख़राब हो तो। पानी गिरता रहे, आप सोचो कि बाहर जाके आप खेल लोगे तो आपका प्लान पूरा ख़राब हो गया। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वेदर जो है वो ख़राब कर देता है, यानी मौसम जो है वो गड़बड़ कर देता है। ओके। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर, बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़? डेली रिपोर्ट आती है कि आज का वेदर ऐसा रहेगा, आने वाले 4 दिनों का वेदर ऐसा है, आजकल तो फ़ोन पे भी बता देता है। ओके। तो क्या आपको पता है ये एक्चुअल में वेदर होता क्या है? इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कैसे क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। कैसे अपने क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर जो भी क्लाइमेट हो तो उसको कैसे वो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। वेदर, पहला हम वेदर से चालू करते हैं। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर इज़ गिवन। 7.1 फिगर पे, ये 7.1 आपको दिख रहा होगा, ये वेदर रिपोर्ट का एक सैम्पल है। इसमें देखिए सूरज निकला हुआ है, बादल हैं और पानी टाइप का दिख रहा है। मतलब थोड़ा बहुत सूरज निकलेगा, बादल भी होंगे और पानी भी गिरेगा। तो देखिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा कितना, 16.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर जाएगा 2.6 डिग्री सेल्सियस। ओके। -5 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। और यहाँ +4 लिखा हुआ है, ये ऊपर हो सकता है। ओके। सनसेट जो है वो ट्यूसडे को हुआ था 5:41 PM पे, 5:41 PM पे। और सनराइज़ जो हुआ था वेडनेसडे को 7:15 पे हुआ था। मून सेट जो है वेडनेसडे को 11:13 पे हुआ था। ठीक है। मून राइज कब हुआ था? 11:05 पे। मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा धुंध रहेगी, कोहरा रहेगा हल्का सा सुबह। ठीक है। पार्शली क्लाउडी स्काई, थोड़ा बहुत बादल रहेंगे। ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, कम से कम टेम्परेचर जो रहेगा वो 4 डिग्री का रहेगा। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी मंडे को रहेगी 83% और मिनिमम 37% रहेगी। ठीक है। तो वेदर, वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर। हम ये पाते हैं कि जो डेली की वेदर रिपोर्ट है वो इंफॉर्मेशन लेती देती है या बताती है क्या है कि टेम्परेचर की, कि कितना टेम्परेचर है। जैसे अभी हमने ये डेली वेदर रिपोर्ट का सैंपल पढ़ा, उसमें टेम्परेचर भी था, ह्यूमिडिटी भी थी, रेनफॉल भी था पिछले 24 घंटे का। ओके। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, ये भी प्रेडिक्ट करता है कि आज आज जो आने वाला वेदर है वो कैसा होगा, या आने वाले दिनों का वेदर कैसा होगा। ओके। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी एयर में मॉइस्चर का मेजर है, मतलब हवा में कितनी नमी मौजूद है, हवा में कितनी पानी, वाटर ड्रॉपलेट कितने मौजूद हैं। ठीक है। दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ओके। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर में कितने वाटर ड्रॉपलेट मौजूद है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ओके। The weather reports are prepared by meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. ठीक है। एक्टिविटी 7.1 में क्या बोल रहा है?
चेक आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता हो उससे वेदर रिपोर्ट चेक करिए। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स। अगर आप घर पे आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो आप अपने पड़ोसियों से न्यूज़पेपर लीजिए या दोस्तों से, ठीक है। एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। और जो भी वेदर रिपोर्ट है उसको अपने नोटबुक में लिखिए पिछले एक हफ्ते की। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट्स इकट्ठा कर सकते हो। ओके। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट और अ चार्ट पेपर। जितना भी कट आउट्स हैं, ठीक है, जितने भी कट आउट्स हैं न्यूज़पेपर में वेदर वाले, उसको एक वाइट शीट या चार्ट पेपर में चिपका भी सकते हैं आप। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड यू इन टेबल 7.1। ये जो टेबल दी हुई है इसमें अपने कलेक्शन जो भी आपने वेदर रिपोर्ट्स इकट्ठा की है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिल कर सकते हो। ओके। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल। पहला रो सिर्फ एक सैम्पल दिया हुआ है आपको बताने के लिए कि कैसे लिखना है, कैसे इकट्ठा करना है। ओके। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। सारे कॉलम्स को भर लीजिए जो आपने प्रिपेयर किए हैं। ओके। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से कॉलम है। वेदर डेटा ऑफ द वीक, पहला है डेट, दूसरा है मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा दिन में, ठीक है। अगला है मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, रात में कितना कम टेम्परेचर जाएगा। मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, हवा में कितनी नमी मौजूद होगी या आर्द्रता मौजूद होगी। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, कितनी ज़्यादा आर्द्रता मौजूद होगी। मिनिमम मतलब कितनी कम और मैक्सिमम मतलब कितनी ज़्यादा, ठीक है। रेनफॉल मतलब कितनी ज़्यादा बारिश गिरेगी, ये सब आपको लिखना है। ओके। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल रेन गॉज। ये आपको बहुत काम आएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है छोटे छोटे ब्लू ब्लू बॉक्सेस में आपको लाइफ में आगे बहुत काम आएंगी, ठीक है। रेनफॉल किससे मेजर की जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेन गॉज, उससे रेनफॉल मेजर की जाती है। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें ऊपर एक फनल होता है, ठीक है। फनल, जिसके ऊपर एक फनल होता है और रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए वो फनल होता है, ठीक है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या 7 के 7 दिन जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वो सेम होता है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सेम होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज। कुछ दिन के लिए सेम हो सकता है लेकिन 7 के 7 दिन सेम नहीं हो सकता। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। कोई भी पैरामीटर जो हम देख रहे हैं वो किन्हीं भी 2 दिन के लिए सेम नहीं हो सकता। ओवर अ वीक देयर में बी अ कंसिडरेबल वेरिएशन। एक हफ्ते में कुछ कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, एक जगह के एटमॉस्फेयर की, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इनके रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं वेदर, ठीक है। तो डे टू डे जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो वेदर आप समझ गए कि डेली डेली की जो कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर भी देखा जाता है, ह्यूमिडिटी भी देखी जाती है, रेनफॉल भी देखा जाता है, विंड स्पीड भी देखी जाती है, तो इन सब को मिला करके वेदर बनता है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं वेदर के, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे वेदर मिलकर बनता है। ओके। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। वेदर जो है हफ्ते दर हफ्ते, दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। ओके। दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। आज की हम ऐसा बोल देते हैं कि जैसे आज का जो मौसम है वो बहुत ही नमी वाला है।
आज का मौसम बहुत ही नमी वाला है, या फिर जो वेदर था वो पिछले हफ्ते का जो वेदर था वो बहुत ही वार्म था। ठीक है। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि वो बहुत ही छोटे समय के अंतराल के बाद वो चेंज हो सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली। ऐसा कभी कभी दिखेगा कि थोड़े थोड़े समय में ये दिखेगा कि सनी है वेदर, मतलब सूरज निकला हुआ है। ठीक है। पर सडनली आप क्या देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से बादल आए और बादल बरसने लग गए। ठीक है, वेदर जो है वो ख़राब हो गया। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव अवे ब्राइट सनशाइन। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि कैसे बहुत ही तेज़ी से बारिश होती है, एक डेढ़ दो घंटे के बाद फिर से सूरज निकल आता है, फिर तेज़ धूप हो जाती। ओके। तो ये सब वेदर जो है ये अलग अलग रीज़न की वजह से ऐसा होता है वेदर। ठीक है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि वेदर एक्चुअल में होगा क्या, बट थोड़ा बहुत अंदाजे से जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके। Look at the graph given below shows the maximum minimum temperature recorded in 3 August 2006 to 9 August 2006 in at शिलोंग मेघालय। तो हम देखते हैं कि क्या ग्राफ में क्या टेम्परेचर बोल रहा है। तो ग्राफ वेरिएशन मैक्सिमम टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहा है 3 से 9 अगस्त में। तो 3 अगस्त को टेम्परेचर था क्या, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ। मैं आपको पहले बता दूं, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ। ओके। तो इसमें एक तरफ क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, और दूसरी तरफ टेम्परेचर लिखा हुआ है। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 लिखा हुआ है, ये डेट लिखी हुई है। और जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ऊपर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3 तारीख को आप ऊपर अपनी उंगली ले जाएं तो टेम्परेचर क्या था, 26 डिग्री। ठीक है। 3 तारीख से ऊपर अपनी उंगली ले जाएं टेम्परेचर था 26 डिग्री। 3 तारीख को 26 डिग्री था टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर। 4 तारीख को क्या था, लगभग 23.5 लगभग। ओके। 5 तारीख को क्या था, 25 डिग्री। 6 तारीख को क्या था, 22 डिग्री। ठीक है। 7 तारीख को क्या था, 25.5 डिग्री। 8 तारीख को क्या था, 23.3 डिग्री या 2 डिग्री। ओके। 9 तारीख को क्या था, 9 तारीख को लगभग 24.5 डिग्री। ओके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग टेम्परेचर में वेरिएशन आया। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, 3 तारीख को 26 डिग्री था टेम्परेचर, 4 तारीख को 23.5 था, और 5 तारीख को 25 डिग्री था, 6 तारीख को 22 डिग्री था, 7 तारीख को 25.5 था, 8 तारीख को 23.3 था, 9 तारीख को 24.4 था। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हर एक टेम्परेचर एक दूसरे से अलग है। ठीक है। एक हफ्ते का पूरा ये वेदर फोरकास्ट है, और कैसे हर टेम्परेचर एक दूसरे से अलग है। ओके। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होते हैं वो हर दिन रिकॉर्ड होते हैं। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड। क्या आपको पता है कि कैसे ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली। बूजू सोच रहा है कि वेदर कैसे इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन फर्स्ट प्लेस। वेदर का सोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पज़। आपने थर्मोमीटर वाले चैप्टर में अगर पढ़ा होगा तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है जो कि वेदर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक होती है। ओके। तो ये जो थर्मोमीटर है ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहलाता है। ठीक है। कैन यू गेस ड्यूरिंग व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन मिनिमम।
दिन में जब दोपहर होती है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और रात में जब मिडनाइट के बाद जो है मिनिमम टेम्परेचर चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होता है? आफ्टरनून में, यानी दोपहर में। ठीक है, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है, मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? इसीलिए क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे गर्मियों में, भरी गर्मी में जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो कैसे दोपहर में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। ठीक है, हमें बहुत ही मिजरेबल लगने लगता है। ठीक है, और कंफर्टेबल कैसे लगता है रात में, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सो के उठने वाला मतलब जब 4-5 बजे का जो टाइम होता है कैसे ठंडा टेम्परेचर रहता है। वही गर्मी में ही जब हम सुबह उठते हैं तो कैसे ठंडा माहौल रहता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ये जो पैराग्राफ है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाई सन। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सन, यानी सूरज। सूरज की वजह से ही मैक्सिमम चेंजेस होते हैं वेदर में। द सन इज़ ह्यूज स्पीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन जो है वो एक बड़ा सा गोला है हॉट गैसेस का। ओके, एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा तापमान का। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। हम जो डिस्टेंस है सन की, सूरज की जो दूरी है हमसे, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो लगभग करोड़ों अरबों में है, वो लाइट ईयर्स में है। ओके, इवन when the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all the heat and light on earth। अब आप सोच सकते हैं कि जो सन की रोशनी जो पड़ती है अर्थ में वो इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी पृथ्वी को रोशन करके उसको हीट भी देती है और साथ में लाइट भी देती। ठीक है, जबकि सन इतना दूर है फिर भी, तो सोचिए सन कितना गर्म होगा। सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो सन की वजह से ही जितने भी वेदर में चेंज आता है वो सन की वजह से ही आता है। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस में, ओशियंस में और एटमॉस्फेयर में, ये बहुत ही तगड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। ठीक है, इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो या पास में रहते हो, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डेजर्ट। आप ये देखोगे कि जो वेदर है, यानी जो क्या बोलेंगे उसको, मौसम है, वो डेजर्ट में अलग होगा, माउंटेन में अलग होगा, या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर अलग होगा। ठीक है, तो ये वेदर के अलग होने का जो भी रीज़न है, तो ये सिर्फ एक है, ये है सन। ठीक है, सन जहाँ बहुत अच्छे से निकलेगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सन जहाँ स्लैंट रेज में निकलेगा वहाँ पर ठंड पड़ेगी। ओके, तो ये सब सन के कारण ही होता है। ओके, व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? सनराइज और सनसेट का टाइम का क्या बोला जाए? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आपने सर्दियों में देखा होगा या ठंडी के मौसम में देखा होगा कि शाम को जब आप खेलने जाते हैं तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, आप प्रॉपरली खेल नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि दिन जो है वो छोटे होते हैं, दिन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, रातें लंबी होती हैं। कब? ठंडियों में। ओके, लेकिन समर में यानी गर्मियों में आप देखेंगे कि आप वही 7, 7:30, 8 बजे तक आराम से शाम को खेलते रहते हैं, लेकिन सूरज नहीं ढलता है, उसके बाद ही ढलता है, और रात रात जो है वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये भी सन के कारण ही होता है। ओके, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण भी होता है ये। ओके, तो क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट जो है वो लगभग 25 साल का जो वेदर पैटर्न है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु हिंदी में। ओके, तो ये सारा कुछ आज हमने पढ़ा गाइस, तो प्लीज़ आप यहाँ तक रीड कर लीजिएगा। और आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग अपना डाउट पूछें आज मेरे से, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में टेस्ट हैं, चालू हो जाएंगे। ठीक है, कल शायद टेस्ट है, परसों भी हो सकता है, तो टेस्ट के लिए
जो भी चैप्टर्स मैंने दिए हैं उनमें से आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आज आप मेरे से प्लीज़ पूछिएगा। ओके, और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा आज जो टाइम मिलेगा आपको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।